मेरी कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझको अपनाने से इनकार कर दिया और मुझे धमकी दी, अगर मैं इस घर में कदम रखूँगी तो मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे। इसी डर से मुझे 10 साल हो गए मैं अपने मायके कभी गई ही नहीं। मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक शहर में रहती हूँ। अब मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनके मरने पर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने घर जाऊँ। लेकिन मैं उस दिन बहुत दुखी थी क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ही प्यार करती थी। आज मैं 15 साल बाद बहुत ही हिम्मत करके अपने मायके आई तो भाभी ने मुस्कुरा कर मेरा स्वागत किया था, लेकिन वहाँ माँ को ना पाकर मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने कहा पिताजी के मरने के बाद माँ जी का भी स्वर्गवास हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए मैं 15-20 दिन रुकने वाली थी। एक दिन जब मैं भाभी के साथ सब्जियां लाने के लिए बाजार गई तो वहां पर मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा। उनको देखकर मैं दंग रह गई क्योंकि वो मेरी अपनी माँ थी, जिनकी स्थिति इस तरह थी कि वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। वो एक फुटपाथ पर सब्जियां बेच रही थी। मुझे देखकर उन्होंने मुझे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन माँ का दिल था, रुक नहीं पाया और वो दौड़कर मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने माँ का यह दर्द बर्दाश्त नहीं। मैंने भाभी से पूछा, ये सब क्या है भाभी? आपने तो कहा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन माँ तो यहाँ इस फुटपाथ पर पड़ी हैं। भाभी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि माँ पर ही चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है माँ? आप यहाँ पर ठेला लगाकर बैठी हैं, हमारी इज्जत का क्या होगा? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आपको कोई और जगह नहीं मिली? मैंने भाभी को टोकते हुए बोला, ये सब क्या बोल रही हैं आप? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। मैंने माँ को उठाया और कहा, माँ पहले आप मेरे साथ घर चलिए, हम लोग घर पहुंचकर बात करेंगे। घर पर पहुंचकर मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद बहू ने तो मुझसे मुंह ही मोड़ लिया। खाने की तो दूर ढंग से पानी भी नहीं देती थी। और तो जब मैंने समझाने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अपना पेट भरने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने भाभी से कहा, भाभी ये सब क्या है? कोई इतना हद तक कैसे गिर सकता है कि अपनी माँ को ही घर से निकाल दे? मैंने कहा, अगर आप माँ को अपने पास नहीं रख सकती तो मैं माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैंने माँ को बैग पैक किया और अपने साथ लेकर चली गई। यदि माँ बेटे बहू का सहारा माँ बाप को ना मिले तो बेटियों को पूरा हक बनता है कि वो अपने माँ बाप को सेवा करे और अपने साथ रखे। अगर मेरी कहानी अंशिका वॉइस हिंदी की कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।